नमस्ते, मैं रितिका। बाप रे! रात से हो रही है ये बारिश और सुबह तक रुकी नहीं। ऊपर से मेरा घर भी ऐसा है ना कि एक रूम से दूसरे रूम में जाने पर भीग जाओ। बहुत पुराना घर है, तो बस रूम ही छत है, बाकी उसके बाहर सब खुला हुआ है। कुछ लोगों के लिए बारिश का मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब मेरे यहाँ बारिश होती है ना तो बहुत किच-किच लगता है एकदम। दिन भर हम लोग भीगे-भीगे रहते हैं। आज मुझे कढ़ी बनाना है। मेरी मम्मी ने बेसन को भिंगा कर रख दिया था ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, तो उससे पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगी। कौड़ी को सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। ये घोल बहुत ही गाढ़ा लग रहा था, मगर ये बेसन हो गया पनडब्बा। मैं इसकी पकौड़ियाँ बना रही हूँ, कितनी पतली पतली पकौड़ियाँ बन रही हैं, और एक्स्ट्रा बेसन है भी नहीं घर में कि मैं इसमें मिला लूँ। अभी तो मेरी मम्मी देख नहीं रही है। मेरी मम्मी देखेंगी तो मुझे बहुत डांटेंगी, क्योंकि कढ़ी की पकौड़ी ऐसी होती नहीं है, बिल्कुल गोल गोल ऐसे फुली फुली रहती है। और मेरी पकौड़ी बिल्कुल चिपटी में, जैसे ही बेसन डाल रही हूँ कढ़ाई में एकदम वो फैल जा रहा है जाकर। पर पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनी हैं, बस थोड़ी बड़ी बड़ी बन गई हैं। तो क्या हुआ, खाना ही तो है, छोटा हो बड़ा हो साइज क्या मैटर करता है। कुछ लोग खाने में ना बहुत ज़्यादा साइज देखते हैं, रोटियों का साइज देखते हैं, पूड़ी का साइज देखते हैं। मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, खाना ही है, छोटा हो बड़ा हो, हाँ टेस्ट अच्छा होना चाहिए। मेरी मम्मी कह रही है इसमें थोड़ा सा सत्तू डाल दो, जिससे थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो बेसन का घोल बनाकर रखा था उसी में पकौड़ी भी बनानी थी, और उसी में जो डालते हैं बाद में कढ़ी में बेसन थोड़ा सा वो भी डालना था। मगर मैंने सारा पकौड़ी ही बना दिया, तो अब बेसन बचा ही नहीं है, और कोई मेरा भाई लाने वाला भी नहीं है। तो इसीलिए अब मैं इसमें सत्तू डालकर घोल कर इसको कढ़ी में डालूंगी, क्योंकि सत्तू भी चने का ही बनता है और चने को भून कर ही बनता है। टेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, इसलिए मैं डाल दे रही हूँ। मेरे घर दही बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, 2-3 दिन तक, क्योंकि दही जमता है और थोड़ा सा बारिश हो जाता है, ठंडी पड़ जाता है, कोई खाता नहीं है, तो 2-3 दिन का दही इकट्ठा हो जाता है। नहीं पड़ता है कढ़ी वाले में। मैंने सब कुछ अच्छे से किया, बस लास्ट में मैंने दही को डाला, और दही के कटोरी को धुलकर जो आजू बाजू लगा हुआ था उसको भी घोल कर पानी में मैंने डाल दिया। और कढ़ाई में इतना ज़्यादा पानी पानी हो गया कि अब मैं इसको जब भी चला रही हूँ ये गिर रहा है। बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चीज़ें वेस्ट होती हैं ना तो अच्छा नहीं लगता मुझे। इसलिए मैंने थोड़ा सा पकाया और फिर मैंने इसमें पकौड़ी डाल दिया। मुझे पता है कि अभी अच्छे से टेक्सचर आया नहीं है इसका, जो ग्रेवी बननी चाहिए गाढ़ी एकदम वो बना नहीं है, पर मैं क्या करूँ, इतना ये गिर रहा है कि मैंने इसमें पकौड़ी डाल दिया। फिर तब से मेरी मम्मी आ गई और वो मुझे डांटने लगी कि इतना पतला कढ़ी रहता है, कैसा लगेगा ये खाने में, ये वो। तो मैं इसमें 2-4 चम्मच और सत्तू घोल दे रही हूँ, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। मुझे थोड़ी जल्दी भी है, क्योंकि मेरे कोचिंग का टाइम हो रहा है। और बस सत्तू घोलकर मैं लेकर बैठ गई खाने के लिए, मैं खा लूँ, बाकी इसके बाद जो कार्यवाही होगी मेरी मम्मी करेंगी। कोई भी चीज़ मैं ज़्यादा पानी जैसा बना देती हूँ, ख़राब बना देती हूँ ना, तो बाद में वो फिर उसमें कार्यवाही करती हूँ और इतना उसको गाढ़ा इतना अच्छा बना देती हैं कि पूछिए मत। पर मैं तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही अंड बंड खा लेती हूँ। मुझसे चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, पर कभी कभी हाथ ही ये बिगड़ जाता है, मैं क्या करूँ। और टाइम भी नहीं रहता है उन चीज़ों को सुधारने का। या मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि कढ़ी तो पानी जैसा ही रहेगा, उसमें पकौड़ी है, पकौड़ी और उसको मिक्स कर देंगे तो गाढ़ा हो जाएगा। मैंने तो ऐसे ही खाया। किस चीज से बनाई हो ये, बिंदी से? बहुत अच्छा लग रहा है, तो रेडीमेड से अच्छा देखने में लग रहा है ना। चलो बांध देना, ये किसी अपने भैया को बांध देना। तुम्हारा देखे, ये तुम बना कर लाए हो। चलो अच्छा लग रहा है, ऐसे सब लोग बना के लाना कल ना। सब लोग बना बना अपने से राखी बना कर लेकर आओ।
मेरे घर रक्षाबंधन नहीं सहता क्योंकि उसी दिन मेरे चाचा की डेथ हो गई थी। उनका एक्सीडेंट पहले हो गया था, 10-15 दिन वो हॉस्पिटल में थे, लेकिन मेन रक्षाबंधन के दिन ही उनकी डेड बॉडी आई थी और उसी दिन सारा काम हुआ था। और मेरे घर होली भी नहीं सहता क्योंकि होली के दिन मेरी दादी की डेथ हुई थी। वो भी कुछ दिन पहले तक हॉस्पिटल में एडमिट थी और होली के दिन ही उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग ले देकर सिर्फ एक फेस्टिवल दिवाली मनाते हैं बस। बाकी सारे फेस्टिवल में हमारे घर बिल्कुल सूना रहता है। और भी छोटे छोटे जो फेस्टिवल हैं ये सब पर भी कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है तो कोई ना कोई किसी न किसी डे पर गया हुआ है, तो वो सब भी नहीं मनाते। मैं नीचे आकर अपने फेस पे करने जा रही हूँ टोमेटो मसाज। मेरे फेस पर पहले बहुत एक्ने पिंपल होते थे, पूरा फेस भरा रहता था। टमाटर के जूस को मैं निकाल लूँगी, जो बचेगा एक हिस्सा उसको मैं खा जाऊँगी, हिस्से को मैं अपने फेस पर घिसूँगी, पूरा घिस घिस कर इसका पूरा गूदा ख़त्म कर दूँगी। मुल्तानी मिट्टी की स्मेल बहुत अच्छी लगती है मुझे। मुझे मुल्तानी मिट्टी से कोई फ़ायदा नहीं समझ आता। मेरा फेस ऑयली है तो इसलिए ऑयल एब्जॉर्ब करने के लिए मैं लगा लेती हूँ, पर इसके अलावा और कोई फ़ायदा मुझे कभी समझ नहीं आता। बस इसे मैं लगाती हूँ इसकी स्मेल की वजह से, क्योंकि जब इसको डीप करूँ मैं पानी में उसके बाद इतना अच्छा महकता है ये ना कि 5-10 मिनट बस मैं इसको सूंघती रह जाती हूँ। जो रेन ड्रॉप वाली परफ्यूम आती है ना, बिल्कुल वैसा ही महकता है ये। तो कौन जाए इतना महंगा परफ्यूम खरीदने, मैं इसी को घोल के सूंघ लेती हूँ। मुल्तानी मिट्टी लगाकर मैं इसको टहल टहल के ही सुखाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना फेस धुल लिया